दोस्तों कोई भी क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं तो तीन चीज आपको बेहद जरूरी होता है। और तीन चीज वो है क्या? पहला है आपको जिद, दूसरा है भूख और तीसरा है पागलपन। अगर तीनों चीज आपको अंदर है तो आप जरूर सफल होगे, आप सही ट्रैक पे हो। और ये चीज आपको कोई यूनिवर्सिटी में नहीं बताएगा, कोई आपको कॉलेज में नहीं बताएगा, कोई आपको बुक में नहीं बताएगा और कोई आपको टीचर नहीं बताएगा। ये चीज आपको बताएगा वही लोग जिस लोग ने अपनी जर्नी से, अपनी लाइफ से बहुत कुछ इस यहाँ सीखा है और बहुत कुछ अपनी यहाँ पे देखा है। दोस्तों ऐसा ही मैं बात करूं एक करोड़पति जो अमीर दुनिया के सबसे बेस्ट व्यक्ति का, जो एलन मास्क की जो कंपनी था फर्स्ट टाइम सही ग्रोथ कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। बाकी उस व्यक्ति के ने सोचा कि अच्छा इनकम था और फिर भी पूरा पैसा के लगा दिया रेंट पे। 1,000 करोड़ में कंपनी बेच के फिर लगा दिया दूसरा कंपनी में, लगा दिया टेस्ला में। और टेस्ला के लगाने के बाद उसने फिर रहने लगे, खुद रहने लगे रेंट पे, किराया पे रहने लगे, फुटपाथ पे रहने लगे बहुत दिन। फुटपाथ पे रहने के बाद और ऐसा ही हुआ कि कुछ दिन बाद उसका जब समय आया और कुछ दिन बाद नंबर 1 कंपनी में गया टेस्ला और दुनिया के करोड़पति का लिस्ट में आ गए। उनका था लिस्ट में आना, अमीर बनना था और आखिर में वो आ ही गए, आखिर में वो चीज कर ही दिए। ऐसा ही मैं बात करूं तो दशरथ माझी बिहार का एक, माने कि बोलने जाते हैं ना कि आदमी सफल लोग कहीं अलग से नहीं आते हैं और हर काम के वो सफल तरीका से करते हैं। दोस्तों ऐसा ही बिहार का दशरथ माझी ने, जो पत्नी उनका पहाड़ से टकरा जाने के बाद, गिर जाने के बाद में, पहाड़ के क्या कसूर था कि उनका पत्नी ने पहाड़ मार दिया। अब उसने सोचा कि पहाड़ की काट दूंगा, पहाड़ की काट के मैं रास्ता बना दूंगा, क्योंकि इस वजह से किसी और पब्लिक का दिक्कत ना हो और मेरे हर एक आदमी पहुंचे सही टाइम पे और हर टाइम की जिंदगी एक इंसान की बच जाए सही टाइम पे। दोस्तों ने उसने डिसाइड किया और इस चीज पे लगे, मार छनिया थोड़ा से उसने स्टार्ट की और 20 साल में वो पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। इसने काट के कर ही दिए, ये कर ही दिए, सीधे करते जब तक काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये था दशरथ माधी जी का जिद और उनका था भूख और पागलपन। दोस्त आपको पागलपन तो बनना ही पड़ेगा, आपको कोई भी क्षेत्र में। अगर आप प्यार भी करते हैं तो उसमें भी पागलपन चाहता है, ये मांगता है भी। और बोलते हैं कि जो डर गया सो मर गया, ऐसा होता है ना दोस्त। ऐसा ही मैं बात करूं जो जिसको रेडियो ने रिजेक्ट किया, फिल्म ने 17 फिल्म फ्लोर हो जाने के बाद, नहीं चलने के बाद ने उसको फेल कर दिया आवाज की वजह से, कभी हाइट की वजह से उसको ने रिजेक्ट कर दिया। आज वही लोग जो अमिताभ बच्चन आज उसको हर एक आदमी का एक सफलता के लिए उनका उपयोग करते हो आवाज के। ऐसा ही मैं बात करूं विराट कोहली और सचिन का। दोस्तों मैं बात करूं तो हर एक में बोलते हैं ना कि सफल होने के लिए उसका बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ आपको दाव पे लगाना पड़ता है। सफलता के लिए करते क्या है, दाव पे लगाते क्या है। ये सचिन और विराट की मैं बात करूं, दिल्ली और कर्नाटका में मैच हो रहा था और जब मैच खेलने के टाइम आया तो घर से फोन आया कि पिताजी आप तेरा नहीं रह गए, तुम फौरन आ जाओ घर से। अब उस टाइम विराट कोहली ने गए अपनी कोच सीनियर से पूछेगा कि गुरुजी अब यहाँ पे मेरे पिता घर से फोन है कि मेरा पिताजी आज के दुनिया में नहीं रहा। तो गुरु ने बोला कि बेटा ये मौका तुम्हारा बार बार नहीं मिलता है, मौका नहीं, एक चुनौती, और चुनौती का वही स्वीकार करके आगे बढ़ेगा जिसके पास दम रहेगा। दम है तो क्रिकेट खेल, तेरा पिताजी का अंतिम संस्कार बाद में हो जाएगा। उसने गए गुरु का बात माना, क्रिकेट में लगातार रन बनाते रहे और टीम का जिताया। बोले कि मुझे टीम के लिए मैं काम करूंगा, टीम के मैं आगे बढ़ूंगा। टीम के लिए काम किया। आज उस दिन से आज क्रिकेट के विमान कहलाने लगे और उसका लोगों के दिल में बसने लगे, हर एक क्रिकेट देखने वालों के और हर एक पब्लिक के दिल में। दोस्तों लास्ट में आके उसने पिताजी का संस्कार किए और तब जाके उनका अंतिम संस्कार होने के बाद अपने पिताजी के काम के क्रिया की। बाकी ये क्या पागलपन नहीं तो क्या था भाई, पिताजी का डेड बॉडी छोड़ के कोई आदमी क्रिकेट खेलेगा नहीं। बाकी पागलपन था, उसका आगे बढ़ना था, वो टीम का लेके चलना था, इसके लिए पागलपन बन गया। दोस्त ऐसा ही मैं बात करूं, जो दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाता है वो हर लोग के लिए, बाकी वो हर लोग आदमी कर सकता है, बस करने के लिए उसको चाहत हो जाओ। बस दुनिया में सब काम के लिए आपको पागलपन चाहिए, जोश चाहिए। अभी तो होता है ना, लड़की और लड़का ज्यादा प्यार करते हैं, प्यार में होता है क्या, थोड़ा फोन भी नहीं उठा लेता है तो मुंह लटका के बैठ जाता है और रोने लगते हैं, मेरा फोन नहीं उठा है, मेरा फोन नहीं, ऐसा चिल्लाने लगता है, रोने लगते हैं। तो बोल हंस के भाई फोन नहीं उठाए तो रोने लगते है कि सब मेरा पास यही बन गए।
अब बताओ, दुनिया में इंडिया की मैं बात करूं, सब कंट्री से ज्यादा इंडिया में लड़का और लड़के फांसी लगा के मरते हैं, ज्यादा मरने के यही ज्यादा रिपोर्ट आता है। क्योंकि यहाँ पर ही कुछ लोग की डिसाइड नहीं कर पाते हैं करना क्या है नहीं करना है, और वो अपनी लगे रहते हैं, बस हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई ठीक नहीं, ऐसा होते हैं और लास्ट में अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्त ऐसा करना नहीं है। अगर आप कोई भी चीज में आप सफल होना चाहते हो गया, पक्का हो गया, बस जान के आप ये मत करना कि मुझे फुंसी लगाना है, मेरे फांसी लगाना है, ऐसा कभी भी बिल्कुल नहीं करना। ऐसा अगर मन में विचार आ जाए तो सिर्फ समझ लेना कि एक लोटा पानी उझिल लेना और शांत हो जाना, बस यहाँ पे एक करना। दोस्त सफल होने के लिए आप सफल होगे जरूर, बाकी ये चीज अपनाओ, भूख अपनाओ और पागलपन अपनाओ। पागलपन ने आदमी का आगे बढ़ाता है, पागलपन ने दुनिया के आगे बढ़ा दिया। पागलपन नहीं था, सबको पास पागलपन है, बस वो पहचानो। सबको पास भूख है, किसको नहीं अमीर बनना है, किसको गरीब रहना है, बाकी पागलपन के अपनाओ और उसको शक्ति के पहचानो। शक्ति तो हर किसी के पास है, बाकी शक्ति के पहचानने का हुए जिसको चाहत होगा। जो अब्दुल कलाम के पास भी पागलपन था, वो भी बहुत सारा कठिनाई से गुजर गए, बाकी फिर भी उसने मिसाल मन के नाम जाने गए। बहुत सारा लोग यहाँ पे कठिनाई के सामना करके आगे बढ़ गए। पागलपन ही आपको सफलता की रास्ता है, और पागलपन ही जिसका आपको रह गया और लत लग गया। पागल लोगों ने इतिहास रचा है और पागलों ने दुनिया के आगे गया है और आगे बढ़ेगा। पागलपन जिसके पास रहेगा वो दुनिया के अमीर आदमी कहलाएगा और दुनिया के बेस्ट आदमी कहलाएगा, या कोई भी क्षेत्र हो। अब वंदे मातरम।